हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड, आज की वीडियो का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 1, 2, 5, 6 और 9 से किसी अंक को बिना दोहराए 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। देखिए, हमारे क्वेश्चन पूछा है 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए, इन अंकों का प्रयोग करके और उनको बिना दोहराए का मतलब उनको रिपीट ना किया जाए। जैसे अगर मेरा 5 का अंक है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा और इस तरह से लिखूंगा, 3 अंकों में इस तरह से। तो ये है रिपीटेशन, रिपीट हो रहा है। और जबकि ये कह रहा है बिना दोहराए, मतलब इसको रिपीट नहीं करना है, तो ये गलत है इस तरह से। तो ये कह रहा है बिना दोहराए 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ये वाली चीज है, ये रिपीटेशन है, दोहरा के बनाना, एक अंक को बार बार लिखना, उसको रिपीट करके, उसको तो बोलते हैं दोहरा के, रिपीट करके। और ये बोल रहा है बिना दोहराए, मतलब नोट रिपीटेशन। तो अब देखिए, हम करते हैं 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। ये 3 स्थान है। अब हमारे सामने संख्याएं दी है जिनसे 3 अंकों की संख्याएं बनेगी। 1, 2, 5, 6 और 9। कितने डिजिट है ये? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक है ये। देखिए, ये 5 अंक है। अब हमें एक विशेष ध्यान रखना है, हमसे पूछा है सम संख्याएं बनानी है। तो सम संख्या का अर्थ होता है 3 अंकों की हो या 4 अंकों की हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई का अंक यदि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाती है। तो हमारा यहाँ पर जो आने वाला अंक होगा वो सम अंक होगा। तो अब हम देखते हैं दी गई डिजिटों में ये 5 डिजिट दी गई है, 5 अंक दिए गए हैं। तो इनमें हमारा सम अंक कौन सा है? एक तो हमारा 2 है और एक है 6, यानी कि ये 2 अंक है, 2 व 6। तो 2 और 6 आएंगे यहाँ पर, तो 2 अंक हो गए, 2 व 6। तो ये कितने तरीके से आएंगे? 2 तरीके से। देखिए, 2 तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। या तो यहाँ पर 2 का अंक पाया जाएगा और या फिर यहाँ पर 6 का अंक होगा। तो देखिए, 2 तरीके हो गए। अब यहाँ पर हम एक बार में जब लिखेंगे तो केवल एक ही अंक लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं। सिर्फ एक अंक लिख सकते हैं जब यहाँ। तो जब यहाँ हम एक अंक लिखेंगे तो उसके बाद हमारी डिजिट कितनी रह गई? देखो, एक यहाँ लिखा गया, तो अब डिजिट रह गई हमारी 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से एक लिखा गई, 4 डिजिट रह जाएगी यहाँ। जब यहाँ 4 डिजिट, 4 तरीके आएंगे यहाँ पर, और इसके लिए कोई वो नहीं होगा कि यहाँ सम आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि हमें से तो इससे देखना है, इकाई अंक से। तो यहाँ पर हमारे 4 तरीके बनेंगे। और जब 4 तरीके बनेंगे तो यदि हम यहाँ पर एक डिजिट की एंट्री कर दें, देखो एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ कर दें एंट्री, तो 2 डिजिट आ चुकी है हमारी। तो अब बचेंगे कितने? देख लीजिए, अब हमारे 5 में से 2 की एंट्री हो गई तो 3 बचेंगे, तो 3 तरीके हो गए यहाँ पर। तो देखिए, इतने तरीके से हमारी संख्याएं बनाई जाएगी। अब इन सभी तरीकों की गुणा करेंगे, यहाँ पर इनकी गुणा कर लेंगे। 3 गुणा 4 गुणा 2, तो 3 चौक 12 दूनी 24। तो ऐसी 24 संख्याएं बनाई जाएगी। देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, और आने वाले क्वेश्चनों में मैं इसको बहुत अच्छी तरह और पढ़ाऊंगा। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे
आपको पढ़ा दिया जाएगा। और जो मैं नई नई बुक्स पढ़ाऊंगा आपको, उसमें फिर मैं अलग से ही इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लूंगा और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24, ऑप्शन डी है। इस तरह से 24 संख्याएं बनाई जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, यदि स्टार का अर्थ है, देखिए ये स्टार लगा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ो। देखो पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, 2 का 6 गुना कितना हो गया, 2 6 12 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो गया 13, तो हम इसको लिख देंगे 13। और इसके बाद हमारा फिर स्टार आता है। अब फिर यही रूल्स लगता है इसमें कि दूसरी संख्या का, ये रहा दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ो पहली संख्या में, ये पहली हो गई, ये दूसरी, दूसरी का 6 गुना, 3 का 6 गुना होता है 3 छंग 18 जोड़ देंगे। देखिए हम 13 में प्लस 18 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, हासिल 1, 2 और 1 3, 31 हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो अंकों की संख्या ऐसे होती है, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। देखो ये इकाई का अंक हो गया और इधर दाई का अंक, तो इकाई का अंक दाई के अंक से 2 अधिक है, यानी कि ये वाला अंक 2 अधिक होना चाहिए, ये 2 अधिक होना चाहिए ये वाला अंक। तो उसने कहा है वह दो अंकों की संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल, यानी कि उस संख्या और उसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में पहले भी कई बार बताया है कि गुणनफल में ही दोनों के मान छिपे होते हैं। अब देखिए गुणनफल के हम 2 ऐसे फैक्टर करेंगे, उसमें एक फैक्टर तो 2 अंकों की संख्या को दर्शा देगा और दूसरा फैक्टर उस 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग को दर्शाएगा। तो इस तरह से हमें इस गुणनफल 144 के 2 फैक्टर करने हैं और जैसे ही 2 फैक्टर हो जाएंगे उनमें से हमारी एक संख्या आ जाएगी। तो देखिए वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे गुणनखंड होते हैं, जैसे 18 8 144 होता है, 12 गुणा 12 12 144 होता है। लेकिन इस कंडीशन में हमें एक बात ध्यान रखनी है जो कि मैंने आपको बताया है कि 2 अंकों की संख्या अगर यह लूंगा मैं तो दूसरा जो फैक्टर होगा उसके अंकों का योग होगा। जैसे 2 अंकों की संख्या 18 है तो 8 और 1 जोड़ूंगा 9, 9 तो नहीं है ये, तो ये फैक्टर गलत है। 2 अंकों की संख्या अगर 12 ली तो इसके अंकों का योग 2 और 1 3, 3 तो नहीं, ये भी गलत। तो हमें 144 के ऐसे फैक्टर करने कि 2 अंकों की संख्या आ जाएगी और दूसरा फैक्टर उसी संख्या के अंकों के योग को दर्शाएगा। तो इसके अन्य फैक्टर होते हैं, देखिए 24 छिक्के 144, 24 छिक्के 144। अब देख 2 अंकों की संख्या ये 24 है और इसके अंकों का योग करो 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये आ गया 6। देखिए तो यही तो हो गया हमारा, देखिए यही हमारा आंसर है। तो इसमें हमें पता लग रहा है 2 अंकों की संख्या हो गई वह 24। देखिए 2 अंकों की संख्या 24 हो गई। अब इसके अंकों का योग करो 6 आता है और इनकी गुणा करो 24 छिक्के 144 होता है और इसमें इकाई का अंक दाई के अंक से 2 अधिक भी है। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हमारा आंसर हो गया 2 अंकों की संख्या हो गई 24। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और यदि आप XY लगा के हल करोगे तो हो जाएगा, बट वो काफ़ी टाइम लेगा, इसलिए हम क्या करते हैं
टैलेंट से, तकनीकी से क्वेश्चन को हल करते हैं और वो हमने आपको सिखाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब सही दिया तो आपको 1 अंक मिलेगा। इसका मतलब हो गया एक क्वेश्चन 1 अंक का है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए, देखिए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए, इसका मतलब पेपर में कुल 20 प्रश्न थे, और जब पेपर में 20 प्रश्न थे तो एक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो यानी कि पूरा पेपर हमारा हो जाएगा 20 अंकों का पेपर बन जाएगा। 20 अंक होगा, 20 अंक का पेपर हो गया, और सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब 20 प्रश्नों के उत्तर देके उसने 8 ही अंक लिए, 20 में से 8 अंक लिए, तो बाकी कितने रह गए? 12। ये 12 अंक हमारे क्या रह गए? गलत। देखिए जो हमें 8 सही अंक मिले, 20 में से 8 मिलेंगे, तो 12 गलत हो गए हमारे, यानी 12 अंक गलत कट गए हमारे। तो देखिए उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या बतानी है, यानी सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर लैंग्वेज हमारी हो गई, अब इक्वल टू इक्वल देखना। अब देखो अगर 12 अंक गलत हो रहे हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन 1 अंक का है, और यदि एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत होने से आपको 2 अंकों का नुकसान होगा। देखिए 2 अंकों का हानि होगी, 2 अंकों का नुकसान होगा। कैसे? अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर लिया तो 1 अंक तो आपको नहीं मिलेगा, जो आपको मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, और प्लस 1 अंक आपका गलत काट लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन गलत होने से आपके 2 अंकों की हानि होती है। देखिए एक क्वेश्चन गलत होने से आपको 2 अंकों की हानि होती है। तो यहाँ पर आपको 12 अंकों की हानि हो रही है, यानी 12 पर अंक गलत हो रहे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2, तो इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर के बराबर। अब इसको काटेंगे, 2 छिक 12। देखिए ये गलत अंक है, ये गलत अंक। जब गलत से गलत अंक को काटेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन पे 2 अंक गलत हो जाएगा, मतलब कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अंक से अंक को काटेंगे, गलत से गलत को काटेंगे, तो हमारे प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, अर्थात गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। 2 छिक 12, 6 प्रश्न गलत हो गए हमारे, 6 प्रश्न गलत। अब देखिए 20 प्रश्नों में से 6 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो 20 में से 6 घटा दीजिए, 14 प्रश्न सही हो गए, 14 प्रश्न सही होंगे, अर्थात 14 के उत्तर सही दिए जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करो। तो सही उत्तरों की संख्या हो गई ऑप्शन बी 14। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। देखिए 400 रुपये जमा किए, प्रत्येक लड़के ने उतने 25 पैसे के सिक्के दिए जितने कि वहां लड़के उपस्थित हैं। तो देखिए जितने लड़के उपस्थित है, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के सिक्के दिए। देखिए ये लैंग्वेज हो गई, देखो ध्यान से, प्रत्येक लड़के ने ये प्रत्येक लड़के ने उतने ही 25 पैसे के सिक्के दिए जितने कि वहां लड़के उपस्थित है, यानी लड़कों की संख्या का 25 पैसे के सिक्के दिए। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए ये लैंग्वेज होती है,
और लैंग्वेज से ही सब कुछ आसान हो जाता है। यदि आप मैथ की लैंग्वेज को समझ गए तो फिर आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। पूरे मैथ को आप चुटकियों में ऐसे उड़ा सकते हो, बट आपको पहले उसकी लैंग्वेज समझनी है और उसके बाद उसके इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर हम 25 पैसे दे रखे हैं इसने, 25 पैसे, और यहाँ पर है रुपये। तो देखिए दोनों यूनिट को इक्वल कर लेंगे, रुपये है तो इधर भी रुपये कर लेंगे। 25 पैसे के रुपये करने के लिए हमें 100 से भाग करना होता है। अब हम इसको हल करेंगे, 25 चौका 100, 4 की गुणा यहाँ पर करेंगे और b गुणा b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400 गुणा 4 1600। 1600 किसका वर्ग है? 40 का वर्ग है। वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो बॉयज की संख्या नहीं, लड़कों की संख्या हो गई 40। क्वेश्चन का आंसर हो गया 40, लड़कों की संख्या 40 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी संख्या के, देखिए संख्या को मैं नंबर बोलता हूँ, नंबर, किसी संख्या के वर्ग, इसका वर्ग का 3 गुणा, इसका 3 गुणा में से उस संख्या के 4 गुणे, उस संख्या के 4 गुणे को घटाने पर, घटा देंगे, देखो घटाने पर, यहाँ तक हो गया ये, घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। देखिए संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, अधिक के लिए प्लस का चिन्ह लगता है, कम होता माइनस का चिन्ह लगता। संख्या ज्ञात करो, बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए ये माइनस का 4n है, इधर ले जाएंगे, 3n स्क्वायर बराबर 4n को इधर जोड़ेंगे 5n प्लस 50। अब देखिए ये हमारा सरल हो चुका है यहाँ तक सवाल। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब n, अगर हम इसको हल करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों साइड को इक्वल करके देख लो। वह संख्या जो यहाँ पर ऑप्शन में दर्शाई जाएगी वो इसकी वैल्यू को यहाँ दर्शा देगी, जो दोनों साइड बराबर करेगी। जो दोनों साइड को बराबर करेगी वही हमारी संख्या है। तो देखिए अगर मैं 4 रखता हूँ n के स्थान पर, 4 पंजे 20, देखिए 4 पंजे 20 और 50 70 बनता है। अब यहाँ 4 का वर्ग 16 3 48 होता नहीं, 5 लूंगा, 5 का 25 3 75 हो गया यहाँ, और 5 पंजे 25 और 50 75 होता है। तो हो गई दोनों साइड इक्वल, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। ये है, तो वह संख्या है 5। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, यह क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है और कठिन भी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी पेचीदा है। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि दाएं का अंक, देखिए दाएं का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। देखो 2 अंकों की संख्या बनाऊंगा मैं अपने आप, एक्स वाई नहीं लिखेंगे, बस अपने माइंड से करते हैं हम। देखो 2 अंकों की संख्या है ये, इसने बोला है दाएं का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। इकाई का अंक अगर हमारा, देखो इकाई का अंक 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद 2 के बराबर है और ये 2 से कम है, तो इसलिए इकाई का अंक हमारा 2 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर कह रहा है इकाई के अंक से 2 कम है, इसका मतलब इकाई का अंक 2 से ज़्यादा होगा। ये दाएं का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। देखिए इकाई का अंक 3 है तो इससे 2 कम होगा, इसका मतलब दाएं का अंक होगा 1। तो एक संख्या तो ये हो सकती है हमारा, देखो ये बात देख लीजिए, दाएं का अंक इकाई के अंक से 2 कम हो गया। दूसरी संख्या हम लेते हैं और 3 के बाद 4 ले लेंगे, और इससे इकाई के अंक से दाएं का अंक 2 कम है,
ये बन जाएगी दूसरी संख्या। तीसरी संख्या लेंगे हम 4 के बाद यहाँ का अंक 5 ले लेंगे, इससे 2 कम हो जाएगा, ये 3 35। फिर 6 लेंगे, 6 से 2 कम हो गया, ये 4 40 हो गई। 7 लेंगे, 7 से 2 ये 5। 8 लेंगे, 8 से 2 ये 6। 9 ये 2 कम 7। देखिए इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप आगे लेंगे 10 तो फिर 10 से 2 8, ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, और आगे जितनी बनेगी 3 की अंकों की संख्या बनती जाएगी। तो इसलिए उसने कहा है 2 अंकों की संख्या। देखिए 2 अंकों की संख्या, तो हमारी 2 अंकों की संख्या इनमें से बनती है। अब देखिए हमारा इनमें से एक ही आंसर होगा बस। अब हमें देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक तो आप ये देख सकते हैं, संख्या के अंकों का योग बताओ। देखिए संख्या के अंकों का योग बताना, तो ये 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग 3 और 1 4। 4 कहीं पर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4 और 2 6, 6 हमारा है, ये ऑप्शन सी। 5 और 3 8, 8 हो गया, ये भी हो सकता है। 4 और 6 4 10, 10 तो होगा नहीं। और 7 5 12 भी नहीं है। 8 6 14, ये कोई नहीं है। यानी कि हमारी 2 ऐसी संख्या है 35 और 46 जिनके अंकों का योग 8, इनका और इसका 6, ये 2 जगह मिल रहा है। और हटा देंगे हम ये सभी, तो देख लीजिए बस क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकंडों में हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम देखते हैं, उसने आगे कहा है संख्या के 3 गुणे को। देखिए संख्या का 3 गुणा कर लीजिए, 24 का 3 गुणा हो गया 72। इस 72 को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का 6/7 भाग से जोड़ने पर, यानी कि इस 72 को जोड़ेंगे। देखो 72 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ही तो कहा 108 प्राप्त होता है। तो देखते हैं इससे यह सिद्ध होगा या इससे होगा, देखते हैं। देखो 72 आ गया, 24 का 3 गुणा, ये रहा संख्या के 3 गुणा 72। अब इसको जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? संख्या के अंकों को बदलने पर। संख्या के अंक बदल रहे, 24 का उल्टा हो गया 42, 42 हो गया। देखिए बदलने पर प्राप्त संख्या ये जो है, इसका 6/7 करेंगे, 6/7 भाग जोड़ने पर। अब देखिए इसको हल करके देखिए 108 आता है क्या? 7 छंग 42, 6 छंग 36, 72। हाँ 108 आ जाता है। देखिए इसी से ही 108 आ जाता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया वह 2 अंकों की संख्या 24 है, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और उसके अंकों का योग 6 होगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसके अंकों का योग 6 हो गया और वह 2 अंकों की संख्या 24 है। बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन हल किया है, और इसमें मैंने किसी भी XYZ का कोई प्रयोग नहीं किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 संख्याओं में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के दुगने के बराबर। देखो पहले हम 3 संख्याएं लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे करते हैं। देखिए यहां पर करेंगे इसको, देखिए 3 संख्याएं 1 2 और 3, 3 संख्याओं में द्वितीय संख्या यानी कि ये वाली संख्या, द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के दुगने के बराबर है, प्रथम संख्या के दुगने के बराबर, तथा तृतीय संख्या के 3 गुणे के बराबर। देखिए तीसरी संख्या के 3 गुणे के बराबर, ये वाली। यदि तीनों संख्या होगा वो 44 है, तो प्रथम संख्या और तीसरी संख्या का अंतर बताना। अब देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन हल हो जाएगा सेकंडों में, बस ध्यान रखना है। देखो अब मैंने आपको बताया
कि द्वितीय संख्या प्रथम संख्या का दुगना। देखिए प्रथम संख्या का दुगना, अगर प्रथम संख्या मेरी 3 है, 3 का दुगना 6, 3 का दुगना 6। देखिए प्रथम संख्या के दुगने के बराबर, 3 के दुगना 6 के बराबर, 6 ही है जो, देखिए 6 हो गया, ये बराबर है। तथा तृतीय संख्या का 3 गुना, या जो है तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो तीसरी संख्या 2 होगी, 2 का 3 गुना हो गई है। देखिए ये भी हो गई बात, बराबर है। अब देखिए हमारी तीनों संख्याएं बन गई अनुपातिक रूप में, पहली 3 है, दूसरी अनुपातिक रूप में 6 है, तीसरी 2 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, देखिए औसत 44 है, और जैसे कि आपको औसत का कॉन्सेप्ट पता है कि औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं के अंकों का योग, यानी संख्याओं का योग और बटे कुल पदों की संख्या। देखिए संख्याओं का योग करेंगे, 3 6 9 2 11 और बटे पदों की संख्या 1 2 3 पद है ये, 11 चौक 44, 3 चौक 12। देखिए 12 आ गया हमारा। अगर हम निकालना चाहे पहली संख्या कितनी, 12 3 36 है, 12 6 72 है दूसरी संख्या, और 12 दूनी 24 है ये। तो हमारी ये संख्याएं भी आ गई, पहली दूसरी तीसरी। अब इसने पूछा है प्रथम संख्या तृतीय संख्या का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर देखना, इनका अंतर। भाई 36 में 24 घटा 12, तो देखिए अंतर आ गया 12। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, 80 36 42 में एक संख्या है, इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो। जैसे 11 का नियम बताया था मैंने कि दी गई संख्या के विषम स्थान पर आए हुए अंक और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, तो उनके योग का अंतर 0 होना चाहिए, तो ऐसी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी या 11 का गुणक होगी। तो देखिए हम दी गई संख्या को लिखते हैं 80 36 42, इसमें विषम स्थान ये है, विषम स्थान, और हमारा देखो विषम सम विषम सम विषम सम, विषम स्थान हमारा कितना है, विषम स्थान पर अंक और माइनस सम स्थान पर आए हुए अंक, अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग, इनका अंतर कितना होना चाहिए, 0। तो ऐसी संख्या 11 का गुणक होगी या 11 से विभाजित होगी। तो देखिए हमें जोड़ने के लिए कहा जा रहा है छोटी से छोटी, कम से कम या छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े। तो विषम स्थान हमारे ये है, पहला स्थान विषम, फिर दूसरा सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। तो विषम स्थान पर 8 और 3 11 और 4 15, और सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग हो गया 0 6 6 और 2 8। तो देखिए हमें इनका 0 करना, तो 15 में थे 15 घटेगी तभी तो 0 होगा, तो हमें अगर 7 और जोड़ ले इसमें तो 15 माइनस 15 हो जाएगा, और फिर इनका अंतर आ जाएगा 0। तो इसलिए जोड़ी जाने वाली संख्या होगी हमारी 7। तो वह छोटे से छोटा अंक हो गया ऑप्शन सी 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जैसे कि ये अपनी शर्त के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो 476 से विभाजित हो जाए, और हमें पता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी ये होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 अंकों की छोटी से छोटी ये संख्या होती है, लेकिन यह संख्या 476 से विभाजित नहीं होगी। तो इसने कहा है हमें वह वाली बताओ जो 476 से विभाजित हो जाए। तो जैसे ही हम इसको विभाजित करेंगे 476 से, तो 476 दूनी कितना हो गया 900,
52 हो गया। देखो 2 छिक 12, 952 बैठता है। 2 छिक 12, हासिल 1, 2 सते 14, 1 15, 2 चौका 8, 1 9, 952। कितना बच गया? 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ रह गया 9 में से 5 घटाएंगे 4, यहाँ 9 में से 9 कुछ नहीं, 48 बच गया। उतारेंगे 0, 480। एक बार माननी चलती है। देखिए 476 एकम 476। देखिए ये फालतू है। कितना शेष बच रहा है? 4। देखिए 4 शेष बच रहा है और हमसे पूछा है 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो जो 476 से पूरी विभाजित हो जाए। इसका मतलब यह है कि 476 से पूरी विभाजित होने के बाद कुछ भी शेष ना बचे, और बच रहा है यहाँ पर 4 शेष। तो 4 में कितना और जोड़ेगी? ये 476 से पूरी विभाजित हो जाए। मतलब यहाँ पर हमें तो पूरी विभाजित करनी, शेष नहीं छोड़ना, जबकि यहाँ शेष बच रहा है। तो देखिए 476 में से अगर 4 घटा दूं तो 472 जोड़ा जाएगा। 472 और जोड़ा जाएगा, फिर ये 476 से पूरा कट जाएगा, अर्थात 5 अंकों की छोटी संख्या जो 476 से पूरी कट जाएगी, शेष नहीं बचेगा। तो देखिए ये होता है 476। ये 476 में इसमें जोड़ दूंगा तो 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए ये हो गई 476। कितना जोड़ा है? 472 जोड़ा जाएगा। ध्यान से देखना, 10,000 में 472 और जोड़ देंगे। ऐसे देख लीजिए लो, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 में 472 और जोड़ देंगे तो हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए 2 4 7। क्वेश्चन नंबर 75। कितने प्रकार से एक समिति 3 अलग अलग बैठकों के लिए 3 स्पीकरों को शेड्यूल कर सकती है यदि वे सभी 5 संभावित तरीकों पर उपलब्ध हो? देखिए ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, प्रायिकता से संबंधित है। तो जब आपका प्रायिकता वाला चैप्टर आएगा मैथ्स में तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से उसके सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा और सभी क्वेश्चन इजीली तरीके से कराऊंगा। बट हम इसको फास्टली तरीके से कर रहे हैं। देखिए यदि वे सभी 5 संभावित तरीके हैं तो संभावित तरीकों की संख्या 5 है और अलग अलग बैठकों के लिए 3 स्पीकरों को शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5P3। ये P का मतलब प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। इस तरह से इसको लिखा जाता है, कुल संभावित संख्या 5 और अलग अलग बैठकों के लिए 3 स्पीकरों को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये 3 ये संख्या आ गई। अब इसको लिखने का तरीका है कि 5 को घटते क्रम में 3 तक लिख देंगे। अगर यहाँ 2 होता 2 तक लिखते, 4 होता 4 तक, 1 होता तो 1 तक लिखते घटते क्रम में। देखो 5 को घटते क्रम में लिखना है 3 तक। 5 गुणा 4 गुणा 3, देखिए 3 तक लिखा है। अब इनको हल कर लेंगे। देखिए 5 चौक 20 30 60। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 60। तो कुल तरीके हो गए 60। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 60। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है ये वाली संख्या और ये इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो वह सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका मान सबसे बड़ा होगा। देखिए यदि मैं इसको हल करूं तो 0.4 आता है और ये 0.7 जोड़ेंगे तो 1.1 आ जाता है इन दोनों को जोड़ने पर। इनको हल करेंगे, इसको करेंगे, यहाँ से इसको हल कर लीजिए। 144 का वर्गमूल 12 हो और 2 अंक छोड़ गया है 0.1 लग जाएगा। तो 1.44 का वर्गमूल 1.2 होता है ये। तो इससे बड़ी संख्या ये है और ये सबसे और छोटी हो जाएगी क्योंकि इसमें यहाँ 1 अंक छोड़ कर दशमलव है। यहाँ पे 2 और 1 3 अंक छोड़ कर लगेगा, ये तो और छोटी हो जाएगी और ये भी बहुत छोटी हो जाएगी और ये छोटी हुई है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया
सबसे बड़ी संख्या होगी ऑप्शन बी, बड़ी संख्या ये होगी। रूट में 1.44 सबसे बड़ी संख्या है। यदि आप इसको हल करके देखो तो यही बड़ी होगी, करके देख लेना, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, वर्गमूल 1.44। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ाया है। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। देखिए भागफल, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, भागफल 15 आता है। देखिए जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी ये भागफल 15 और भाजक संख्या छोटी 1 है, तो 15 और ये 1, यानी दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान बन गया ये। अब उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, हमारा गुणनफल हो गया 15 एकम 15। अब जब मैंने बताया था कि दो संख्याओं के गुणनफल को दो संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल से भाग करते हैं तो वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए भाग करके इसका वर्गमूल निकालेंगे। 15 × 6 = 90, 3 बज गया हो गए 37, 15 दूनी 30, 7 बज गया 15 × 5 = 75, कट गया 625 का वर्गमूल हो गया 25। अब संख्याओं का योग पूछा है। देखिए योग, अब योग कितना, 15 और 1 जोड़ लेंगे अनुपातिक मान को 16, 16 में 25 की गुणा कर देंगे, 25 × 16 400 हो गया। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 400, ऑप्शन सी है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी पढ़ाया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 की घात 25, 3 की 26, 3 की 27, 3 की 28 विभाजित करती है इनको कौन सी संख्या। तो देखिए किस संख्या से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्याओं में हम जब आधार समान है तो घात सबसे छोटी वाली संख्या कॉमन ले लेंगे। 3 की घात 25 कॉमन ले लिया। इस कॉमन संख्या से पूरी ये संख्या एक बार कटेगी, प्लस 26 में से 25 घटाया 1, 3 की घात 1 का मतलब 3 रह गया, प्लस 27 में से 25 घटाया 2, 3 की घात 2 का मतलब 9, 28 में से 25 घटाया 3, 3 की घात 3 27। अब इनको हम जोड़ लेंगे। 3 की घात 25 को मैं लिखूंगा 24 × 3 ऐसे लिख लूँगा, और गुणा इनको जोड़ेंगे 27 3 30, 39 और 1 40। देखिए यहाँ तक हल हो गया ये। अब इसको और लिखेंगे। 3 की घात 24 × 40 = 120। 120 संख्या निम्न में से किससे विभाजित होती है? 11 से नहीं, 16 से नहीं कटेगी, 25 से नहीं, 30 से कटेगी। 30 चौका 120। तो इनको विभाजित करने वाली संख्या ऑप्शन डी है 30। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया 30। अब नेक्स्ट वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर, यानी इस संख्या में वह छोटी छोटी संख्या जोड़ो कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से कट जाए। अब देखिए 9 का नियम बताया था कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम संख्या लिख रहे हैं 6709, 9 से कट जाए तो 9 से कटने वाली संख्या हमें बनानी, और उसमें पूछा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़े। तो देखो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 9 कट जाएगा 9 से। 7 6 13 है, 13 9 से नहीं कटता, लेकिन जोड़ने के लिए हमें कहा है कितना जोड़े कि वह 9 से पूरी विभाजित हो जाए। देखो 6 और 7 13, 13 में कितना जोड़ो जो 9 से पूरी कट जाए। 13 के बाद 9 से कटने वाली संख्या होती है 18, 9 दूनी 18। तो 13 में कितना जोड़े? 7 6 13, नहीं देखो 7 6 13, 13 से पहले हमें नु देखना है इसके अंकों का योग लेंगे। देखो 9 9 7 हो गए 16, 16 6 22, 22 हो गया। 22। अब देखो अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिक्कत करता है,
तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं। देखो 9 से कट गया, इसमें 9 करेंगे, 2 अंक इधर ले लेंगे, 6 में से 2 इधर लेंगे, कितना बचता है ये 4 रह गया। देखिए 6 में से 2 इधर ले लेंगे, 9 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, फिर रह गया हमारा 4। तो 4 में कितना जोड़े कि हमारा 9 आ जाए, तो 5 जोड़ेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। जोड़ी जाने वाली संख्या है 5, देख लीजिए ध्यान से। और एक तरीका और है, देख लीजिए 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से कट जाए, तो देखो 9 से भाग करके देख लेंगे। 9 सत्ते 63, 4 उतारा 0, 40, 9 चौक 36, 4 बच गया, उतारा 9, 9 पंजे 45, कितना बच गया 49 में से 45 घटाया 4 बच गया। 4 में कितना जोड़ है 5 जोड़ लेंगे, फिर 9 से पूरी कट जाएगी, तो जोड़े जाने वाली संख्या है 5। और यह ऐसे भी कर लीजिए, देखिए 9 7 16 6 22, 22 में कितना जोड़े, देखिए 9 7 16 6 22, 22 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए। 9 से कटने वाली संख्या 22 के बाद है, 9 3 27, 5 जोड़ा जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हो, भाग करके भी कर सकते हो, डिजिट का सम करके भी कर सकते हो, किसी भी तरह कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, ऑप्शन ए है 5।